अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1। सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं, वरना टाइम ज़ाया होता हमारा। उसमें उन्होंने लिखा है केट प्लान्स टू डिवाइड हर रिबन इनटू मोर देन 30 पीसेस। नॉट मोर देन 30 पीसेस का मतलब ये है कि 30 से ज़्यादा नहीं जा सकती। 30, 29, 28, 27 ये 30 तक रह सकती है। तो दो रिबन्स हैं, डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इनटू डिवाइड दो, उन्होंने दो का बोला नहीं, लेकिन यहाँ के हमें पता है आगे जाके सवाल पढ़ेंगे तो आपको कंडीशंस का अंदाज़ा होगा कि सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बात हुई है, कुकीज़ के बारे में और कैंडीज़ के बारे में, इसलिए मैंने एक्स और वाई लिखा है सिर्फ। ठीक है, 30। फिर वो आगे कहते हैं कि ईच पीस ऑफ रिबन इज़ टू यूज रैप आइदर अ बॉक्स ऑफ कुकीज़ और अ पैकेट ऑफ कैंडीज। शी विल रैप एटलीस्ट का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होगा तो आपने ये वाला लेटर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये वाला साइन एटलीस्ट के लिए ये होता है, कम से कम के लिए, कम से कम, और एट मोस्ट के लिए लेस देन वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कुकीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे कम से कम 8 बॉक्सेस रैप होंगे, तो ये 8 बॉक्सेस के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। कंडीशन यहाँ पे समझने वाली। ठीक है, कहते हैं देयर विल बी एट लीस्ट ट्वाइस एज मैनी पैकेट ऑफ कैंडीज एज द बॉक्स ऑफ कुकीज़। कुकीज़ के बॉक्स जब डबल होते जाएंगे, जितने बॉक्स कुकीज़ के डबल होंगे उतने बॉक्सेस आपके कैंडीज़ के बनेंगे। ठीक है, और एटलीस्ट बोला था इसलिए ये वाला लेटर इस्तेमाल किया। कुकीज़ को डबल करेंगे तो आपके कैंडीज़ के बॉक्सेस बनेंगे। ये पहले पार्ट में इंडिकेशन उन्होंने मांगी थी कि बताएं। दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है कि इसका ग्राफ मुकम्मल करें। मैंने यहाँ पर लिख लिया था x प्लस वाई इस लेस देन 30 के लिए मैंने क्या किया, 30 मेरा स्लोप सी इंटरसेप्ट था, मैंने यहाँ 30 पे पॉइंट लगाया। ठीक है, और ये x इसका स्लोप 1 था और ये नेगेटिव था, चूँकि यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए आप जानते हैं यूँ लाइन बनती, सही। और ये लेस देन थी इसलिए इससे नीचे वाले ये सारे पार्ट हमें हिस्सा नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए शेड कर दिया। फिर x इज़ ग्रेटर देन 8, मैंने यहाँ 10 से 2 यूनिट्स पहले एक लाइन बनाई है x इज इक्वल्स टू 8 के लिए, और इससे ग्रेटर नंबर चाहिए था इसलिए ये सारा मैंने शेड कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, अनवांटेड है। फिर दूसरा था ये y इज़ या 2x इज़ ग्रेटर देन y, या फिर y इज़ लेस देन 2x। ठीक है, y इज़ लेस देन 2x के लिए मैंने क्या किया था, इसका सी इंटरसेप्ट 0 था इसलिए मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, और स्लोप इसका था 2 स्लोप का मतलब पता है आपको, 1 यूनिट x एक्सिस पे, 2 यूनिट्स स्लोप y एक्सिस पर। ठीक है, तो 1 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट्स, मैं 1 यूनिट यहाँ गया 0 से 1, और फिर 1 से 2 में यूँ इस तरह से ऊपर गया, और फिर मैंने इन दोनों लाइन्स को आपस में बना दिया। और ये लेस देन था यानी कि इससे नीचे वाले नंबर चाहिए थे, ये सारे नंबर नहीं चाहिए थे। तो हमें एक पॉइंट ये चाहिए और एक पॉइंट हमें ये चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा, अगर हम इसे काउंट करें तो ये बन रहा है मेरे पास 8, और ये बनेगा मेरे पास 8 और 15 ले लेते हैं इसको। ठीक है, 8 और 15 ये आ गया मेरे पास पॉइंट। 8 और 15 अगर आप अपने ग्राफ में गौर से देखेंगे, 16 भी आ सकता है किसी का, 14 भी आ सकता है। ठीक है, 17 भी आ सकता है। ठीक है, और ये वाला तो कंफर्म है कि 8 और 10 और 20 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 10 और 20, दो पॉइंट मुझे मिले हैं एक्स के और वाई के। ठीक है, ये लेने नहीं है क्योंकि रिबन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मैं यहाँ साइड में 8, 15, 10, 20 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं अपना 8, 15 और 10, 20 हमें दो पॉइंट्स मिले। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ से मिले, अभी ये काम आएंगे दोनों पॉइंट्स। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कहाँ। पार्ट सी में कहते हैं, सी पार्ट में कहा जा रहा है कि अ पीस ऑफ रिबन यूज टू रैप अ बॉक्स ऑफ कुकीज़ इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कुकीज़ वाला आपके पास 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 30x लेंथ टोटल हमारे पास। ठीक है, और पीस ऑफ रिबन यूज टू रैप अ पैकेट ऑफ कैंडीज इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब क्या कहते हैं इसमें फर्दर, कहते हैं यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिबन दैट केट हैज़ यूज्ड। ठीक है, देखिए मैंने ग्राफ से दोनों पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है ना, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी इसमें रखकर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 30 और 8 प्लस 15, 15 करके देखते हैं, 16 लिया है मैंने, ये आ रहा है 465 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और दफ़ा चेक करते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 30, एक्स की जगह अब रखेंगे 10 प्लस 15, वाई की जगह रखेंगे 20। ठीक है, 30, 10, 10, 20 पे कितना है भाई, एक सेकेंड, ये आ रहा है 600, तो लेंथ आ रही कितनी, 600 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम हमारी कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, 600 वाले, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ रिबन केट हैज़ इज 600 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर 600 सेंटीमीटर आएगा। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।